महोदया, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। A very good morning to everyone present here. Today we have gathered to celebrate Republic Day of India, a day that reminds us of our constitution, democracy and unity. आज का दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को नमन करने का अवसर है। आज का दिन हमारे संविधान की महिमा को दर्शाता है, जो हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश देता है। यह दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ दिया। Republic Day is a reminder of our nation's strength and resilience. यह हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की क्षमता देता है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी। इस अवसर पर हम अपने राष्ट्रगान और ध्वज को सलामी देते हैं, जो हमारी पहचान और गर्व का प्रतीक है। तिरंगा हमें सिखाता है कि एकता में ही शक्ति है और हम सभी मिलकर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। Let us cherish the values of our Constitution and work towards a brighter future for India. आइए हम सभी मिलकर देश की उन्नति में योगदान दें, इसे विश्व का सबसे महान राष्ट्र बनाएं। The tricolor is not just a flag; it represents the sacrifices and hopes of millions of Indians. जी हाँ, यह तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि यह हमारी पहचान और स्वाभिमान है। We respectfully invite our respected director sir, principal ma'am, and headmistress ma'am, and head admin sir to kindly come upon the stage for the flag unfurling ceremony. सभी से विनम्र अनुरोध है कि सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्र ध्वज को नमन करें। This will be followed by national anthem Jan Gan Man। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब राष्ट्रगान गूंजता है तब हर हृदय भारत बन जाता है, भारत बन जाता है। In these moments, we stand not as individuals, but stand as one united nation. अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राकेश सर को, जो हमें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। न पूछो जमाने से कि हमारी पहचान क्या है। न पूछो जमाने से कि हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी। Our country is a republic. Republic means गणतंत्र। गणतंत्र जहां लोगों का राज होता है, और राज नहीं होता, उनके साथ उनकी जिम्मेवारियां होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने हमारे संविधान को, जिसको आज के दिन लागू किया गया, उसके चेयरमैन बने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जिन लोगों ने मेहनत की, उनको 2 साल 18 महीने और 11 दिन लगे। उसके पश्चात 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे इस संविधान को तैयार करके उसका प्रारूप बना के हमारे देश की गवर्नमेंट को समर्पित कर दिया गया। उसके पश्चात फिर उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ कि इसको हम लागू किस दिन करें, और फिर वो दिन आता है आज का दिन 26 जनवरी 1950 में। इस दिन फिर हमारे संविधान को विधिवत रूप से अडॉप्ट किया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो आप सबके ऊपर जो जिम्मेवारी है, उन जिम्मेवारियों में आप लोगों को एक विजन देने के लिए हमारा स्कूल DBK पब्लिक स्कूल
अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हम आपको हर वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे आप 21st सेंचुरी के एक बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही समझदार नागरिक बनकर हमारे इस देश की प्रगति में अहम योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। तो मेरे साथ जोर से नारे लगाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू वेरी मच। गणतंत्र केवल एक दिन नहीं, यह हर दिन का आचरण है। अब मैं अंश बटोई को भाषण के लिए बुलाना चाहूंगी, जो गणतंत्र दिवस के महत्व पर अपने विचार साझा करेगा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं का हमारा संविधान बनाने में अमूल्य योगदान रहा। उनके परिश्रम और दूरदर्शिता के कारण आज हम अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझते हैं। जय हिंद, जय भारत। Today's students are tomorrow's responsible citizens. Now I invite Kirti for speech. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ भारत के महान गणतंत्र बनने के उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु तथा लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। यह हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य की भी याद दिलाता है। जैसा कि कहा गया है, संविधान केवल कानून नहीं, यह हर नागरिक की पहचान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह हमें समानता का अधिकार देता है, जहां हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलते हैं। यह हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। न जात बड़ी न धर्म बड़ा, सबसे बड़ा है देश हमारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे निर्माताओं ने एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां हर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। उनका सपना था एक शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार समाज। हम सबका सपना एक ही हो, भारत माता का मान बढ़े। गणतंत्र दिवस केवल परेड और झंडा फहराने का दिन ही नहीं, बल्कि यह आत्मचिंतन का अवसर है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। एक सच्चा देश प्रेमी ही अपने देश के कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है। आओ मिलकर दीप जलाएं, भारत को फिर महान बनाएं। जहां सोच राष्ट्र के लिए हो, वहीं प्रगति सुनिश्चित होती है। संगीत वह माध्यम है जो देशभक्ति की भावना को हृदय तक पहुंचाता है। Now let us enjoy a patriotic song group filled with the pride and devotion.
वीरों का कैसा हो वजन, फूली सरसों ने दिया रंग, वधु लेकर आ पहुंचे अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर देश के किंतुकन, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे और उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंग, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात। मैं भूमिका आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है विपत्ति जब आती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, ना मुंह से कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरखनित रहते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं पावनी को एक कविता के लिए बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात। मैं पावनी आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन का कुछ सार नहीं, जो चल नहीं सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिस सैन्य जाके उद्धार हुआ उसका होगा उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। शब्दों में जो भावना जगी है उसे कर्म में उतारना हमारा कर्तव्य है। Let these words inspire action, not just applause. भिन्नता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। India stands tall because we stand together. अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे हिंदी शिक्षक श्री निर्मल सर को, जो कविता के माध्यम से राष्ट्र प्रेम को शब्द देंगे। A teacher's voice carries the wisdom of nation. आदरणीय निर्देशक सर, प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण, मातृशक्ति तुल्य शिक्षिकाओं, प्यारे बच्चों, सबसे पहले सुप्रभात। आज का मेरी कविता का शीर्षक है जब भारत आजाद हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था, इंदिरा का जनाजा उठा था। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी, तब खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था, वतन का जज्बा ऐसा था, जो सबको लड़ाता जा रहा था, जो सबको लड़ाता जा रहा था। लड़ते लड़ते जाने गई थी, तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। सरहद का नाम भी, सरहद नाम की एक ऐसी रेखा खींची थी, सरहद नाम की एक ऐसी रेखा खींची थी, जिसे कोई पार न कर पाया था। न जाने कितनी माएं रोई थी, न जाने कितनी माएं रोई थी, न जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सबके साथ रह करके, हमने सबके साथ रह करके एक ऐसा समय भी काटा था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मंजू मैम को धन्यवाद प्रस्तुत करने हेतु। गणतंत्र दिवस हमें यही याद दिलाता है कि अधिकारों से पहले कर्तव्य आते हैं, और जब कर्तव्य निभाए जाते हैं तभी राष्ट्र मजबूत बनता है। आदरणीय निर्देशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, मुख्य अध्यापिका जी, प्रिय सहकर्मीगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह पावन अवसर एक केवल कार्यक्रम का समापन नहीं है, बल्कि हमारे मन में देशभक्ति, एकता और कर्तव्य बोध की भावना को और अधिक दृढ़ करने का दिन है। 26 जनवरी वह ऐतिहासिक दिन है
जब हमारे देश को अपना संविधान प्राप्त हुआ, भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अब मैं इस सफल आयोजन के लिए अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं अपने सभी अध्यापक साथियों, विद्यालय के समस्त कर्मचारियों एवं सहयोगी स्टाफ का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी मेहनत और समर्पण के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। और अंत में मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों की विशेष रूप से सराहना करती हूँ, जिन्होंने अनुशासन, आत्मविश्वास और देश प्रेम के साथ इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। प्रिय बच्चों, आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी निष्ठा से पालन करेंगे और अपने आचरण से देश का मान बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हम सभी राष्ट्रीय गीत के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे, जो हर भारतीय के हृदय में बसता है। Let us conclude with Vande Mataram, expressing our love for the motherland. वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। भारत माता की भारत माता की भारत माता की तिरंगा ऊंचा रहे विचारों में, चरित्र में और कर्मों में। May the spirit of India live forever in our hearts. Happy Republic Day. Jai Hind. इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखा